कुदरत का कहर भी जरूरी था साहब, कुदरत का कहर भी जरूरी था साहब, वरना हर कोई खुद को खुदा समझ रहा था। मैं हूं संजय सिन्हा, आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। खबरों की तरफ लिए चलेंगे आपको, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। स्पॉन्सर्ड बाय नीघा मैरिज हॉल। को स्पॉन्सर्ड बाय मॉडर्न फर्नीचर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और चीफ सेक्रेटरी अलापन बंदोपाध्याय कोलकाता के कंट्रोल रूम में खुद मौजूद थे और पल पल की खबर ले रहे थे। आपको बता दूं एक बार फिर से कि 15 लाख से भी ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया था सरकार और प्रशासन की तरफ से, जिसकी वजह से जान माल का बहुत कम नुकसान हो पाया। इस बात को स्वीकार किया खुद ममता बनर्जी ने भी। उन्होंने अपने अधिकारियों को धन्यवाद भी दिया। उन्होंने कहा कि 3 लाख से ज्यादा कच्चे मकान टूट गए हैं। अगर इन मकानों में लोग रहते तो काफी बड़ा नुकसान हो सकता था, लेकिन इन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया, जिसकी वजह से जान माल का बहुत कम नुकसान हो पाया। उन्होंने कहा कि इस बात को लेकर उनके अधिकारी लगातार जानकारी जुटाने में लगे हुए हैं और भी जानकारी मिल जाएगी तो लोगों तक पहुंचा दिया जाएगा। इस तरह की बातें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कही। 3 লাখের বেশি বাড়ি এখনই দেখা যাচ্ছে ড্যামেজ হয়ে গেছে, পরে আবার ফিল্ড সার্ভে করা হবে। এখন যতটা পাওয়া গেছে এই পর্যন্ত নাম্বার অফ রিলিফ ক্যাম্পস 14,000 চলছে, বাঁধ ভেঙে গেছে 134টা, আরও বাড়বে অনেক, কারণ এখন যতটা পাওয়া গেছে। রিলিফ মেটেরিয়ালস অ্যালটেড করা হয়েছে 10 লাখ ত্রিপল, other clothing and garments, special GR rice, relief contingency 10 crore টাকার রিলিফ অলরেডি পাঠানো হয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত একজন মারা গেছেন, সেটাও অ্যাক্সিডেন্টাল ডেথ। সে রিলিফ ক্যাম্পে উঠে এসেছিল, তারপরে মাছে জাল ফেলতে গেছিল। এটা জাল ফেলতে গিয়ে মাছে শুনলাম সে ডুবে গেছে। এটা एक्सीडेंटल डेथ। एक महिला की हत्या का आरोप उसके ही भाई पर लगता है। आपको बता दूं कि आसनसोल के बर्नपुर इलाके का एक मामला है। बर्नपुर के शारदापल्ली स्थित साता डांगाल में रहने वाली एक महिला की अस्वाभाविक मौत हो जाती है। अस्वाभाविक मौत होने के बाद इलाके के लोग भी कौतूहल में पड़ जाते हैं और वह समझ नहीं पाते हैं कि अचानक महिला की मौत कैसे हो जाती है। इसके बाद महिला के ही एक चचेरे भाई पुलकपाल एक खुलासा करते हैं। वह एक बयान देते हैं और उनके बयान के मुताबिक उनका कहना है कि महिला के ही भाई विधान चंद्र पाल ने उसकी हत्या की है। इससे पहले भी उसने अपने दूसरी बहन की भी हत्या की थी। 14 अप्रैल का दिन था। 14 अप्रैल को उसने अपने ही एक और बहन की हत्या कर दी और उसके बाद इस दूसरे बहन की भी हत्या कर दी। और उनका आरोप है कि विधान चंद्र पाल ऑनलाइन लॉटरी खेलता था और इसमें उसको पैसे की जरूरत पड़ती थी और पैसे के लिए उसने अपनी दोनों बहनों की हत्या कर दी। इस तरह का एक गंभीर आरोप लग रहा है और उसके ही भाई ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं। पुलकपाल ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं। पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है और तफ्तीश के बाद ही यह खुलासा हो पाएगा कि आखिर सच्चाई क्या है। কাকু আপনি কি দেখেছিলেন সকালে? ও আজকে 7:25 নাগাদ আমি মর্নিং ওয়াক করে আসছি, তখন ওকে যে এই বাড়ির ছেলেটা, এর নাম হচ্ছে কি বিধানচন্দ্র পাল, একে দেখলাম আমি গাড়ির মধ্যে বসে আছে, মানে গাড়ি ভাড়া করে এনেছে, গাড়ি বসে আছে। আমাকে দেখে মুখটা লুকিয়ে নিল। আমি চলে গেলাম, চলে গেছে আমি আবার ব্যাক করে আসলাম। ব্যাক করেছে আমার সঞ্জীব লাহিড়ি বলে একটা ছেলে আছে, এর পাশে দোকানটা আছে, সঞ্জীব লাহিড়ি এর দোকান আছে। এ আমাকে বললো মন নয় তুমি এসো, হ্যাঁ দেখো কি কাণ্ড করছে। এটাকে মেরে দিল, আগের টাকা মেরেছে, এটাকে মারলো। তো প্রথম গাড়ি এনেছে, আমরা দেখো আমি ঘর থেকে আসছি, তুমি আটকে রাখো, হ্যাঁ আটকে রাখো। ও তারপরে ওকে করবে, ওকে ধরে আনলো, তখন থানা পুলিশ করা হলো। তখন ও কি করেছে, যখন গাড়িটাকে নিয়ে আসলো তখন দেখতে ওর একাই টেনে হেঁচড়ে নামালো, নামিয়ে ট্রাকে চাপালো। তো অনেক লোক জোড়া হয়ে গেছে, অনেকে চর্চা পড়ে মারলো ওকে। মারার পরে এবার পুলিশকে খবর দিল, পুলিশ আসলো, পুলিশ আসার পরে সব কিছু বলা হলো, চলে গেল। কিন্তু ওনার বক্তব্য হচ্ছে যে ওর বোনের নাকি শরীর খারাপ ছিল। শরীর খারাপ
আমরা বলেছি হাজারবার সবাই সামনে বলেছি, আমরা বলিনি তোমার যদি শরীর খারাপ হয় কাউকে কিছু হয়, হ্যাঁ আগে যে বেড চলে মারা গেছে, আর এটা তো মরবে না তো, হ্যাঁ এটা তো মারা যাবে না কাকু, এটা মরবে না। कोरोना महामारी के इस दौर में भी किसान आंदोलन चल रहा है, लगातार जारी है। इसी संदर्भ में आज एक जानकारी आपको दे दूं कि वेस्ट बंगाल किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से पश्चिम बर्धमान जिले के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट विभू गोयल को एक ज्ञापन सौंपा गया। उनके माध्यम से यह ज्ञापन केंद्र सरकार तक पहुंचाया जाने की बात कही जा रही है। और यहां कोऑर्डिनेशन कमेटी के नेताओं का कहना है कि चूंकि केंद्र सरकार और किसान के नेताओं के बीच बातचीत बंद है पिछले काफी दिनों से, इसीलिए ये लोग चाहते हैं कि बातचीत का सिलसिला आगे बढ़े और इस पर कुछ समाधान निकले, इसका कोई समाधान निकले। और किसान आंदोलन जो चल रहा है इतने दिनों से, इसका कुछ ना कुछ समाधान निकलना बेहद जरूरी है। इस संदर्भ में हमारे संवाददाता ने किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी के एक नेता से बात की और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट विभू गोयल से भी जानकारी ली। आज का आपका जो डेपुटेशन था क्या था? आज हमारे किसानों की वेस्ट बंगाल किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी की ऑर्गेनाइजेशन में उनके सहयोग से यहाँ जो भी कृषि आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं, जितनी भी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और जो भी समाज के लोग जिन्होंने अग्रणी भूमिका इस किसानों के आंदोलन में निभाई है, वो लोग अगली कल जो 26 तारीख आने वाली है 26 मई के दिवस को काला दिवस के तौर पे मनाया जा रहा है। सिंगू बॉर्डर पे 6 महीने कंप्लीट हो रहे हैं और इसको ब्लैक डे की संज्ञा दे करके इन्होंने ब्लैक डे मनाने का एक उपराला किया है, जिसको पूरा नेशन वाइड उन्होंने प्रचार भी किया है। हमको भी संयुक्त मोर्चे से विशेष करके श्री राकेश टिकैत जी ने ये निवेदन किया था कि आप इस ब्लैक डे का पालन अपने पश्चिमी बंगाल में भी अपनी सारे किसान भाइयों के सहयोगियों को लेके करिएगा। इसमें काले झंडे अपने घर पे अपने वाहन पे दिखा के एक प्रोटेस्ट का सिंबॉलिक प्रोटेस्ट का जेस्चर देना है। दूसरा, उनकी जो मांग है कि जो प्रधानमंत्री जी ने केंद्र की सरकार के उसकी तरफ से उन्होंने कहा था कि मैं सिर्फ एक फ़ोन कॉल भी दूरी पे हूँ, उस बात को पुख्ता करने के लिए एक पॉजिटिव जेस्चर देने के लिए पिछली 21 तारीख को संयुक्त मोर्चे ने जॉइंटली एक चिट्ठी प्रधानमंत्री जी को लिखी है कि आप इसमें पहल करके हम लोगों का जो 3 काले कानूनों का मुद्दा है रिपील करने का और MSP को कानूनी जामा पहनाने का, इसको वर्कआउट करके हमारे पक्ष में डिसाइड करिए। या वो जो वार्ता चल रही थी 11 दफ़ा, वो डिसकंटिन्यू हो गई। पिछली जनवरी महीने में लास्ट वार्ता हुई थी। 4 महीने से कोई भी तरह का डायलॉग किसानों से और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री या सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं हो रहा था। उस डायलॉग को इनिशिएट करने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर किसानों को ये बदनाम किया जा रहा था कि किसान नहीं चाहते हैं, जिद पे अड़े हुए हैं, सरकार से वार्ता के लिए तैयार नहीं है। तो उन्होंने 4 महीने इंतजार करके एक पहल की है। तो इस पहल को पॉजिटिवली गवर्नमेंट को लेना चाहिए। आज हमारा मेमोरेंडम भी इसी बात के लिए है कि काफ़ी दिनों से किसान परेशान है और इस पेंडेमिक मूवमेंट में उनका वहाँ आंदोलन चलाना भी बहुत बड़ा दुश्वारी है। तो सबसे निजात दिलाने के लिए और सभी लोगों को, जितने भी जनमानस भारतवर्ष में रहते हैं, सबको फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, किसानों की आमदनी को दुगना करने का जो सरकार का वादा था उसको पूरा करने के लिए आप उनके साथ मिल बैठ के उनकी जो मांगे हैं उसका निवारण करिए। यही हमारे आज इस मेमोरेंडम का मुद्दा है, ताकि हम लोग DM साहब के थ्रू से अपनी बात केंद्र की सरकार तक पहुंचा सकें। और कल हमारा जो डेलीगेशन है वेस्ट बंगाल किसान कोऑर्डिनेशन का, उन्होंने गवर्नर साहब श्री धनखड़ जी के पास समय लिया हुआ है 11 बजे का। वो कल सुबह 11 बजे पूरी स्टेट की तरफ से अपना मेमोरेंडम, चूँकि स्टेट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के नुमाइंदे होते हैं वो हमारे यहाँ के गवर्नर होते हैं, उनको भी एक ज्ञापन कल सौंपा जाएगा। और कल के दिन हम अपने काले झंडे और काले बैच लगा के अपना जो रोष है इस किसानी आंदोलन के पक्ष में और सरकार के खिलाफ, उस बात को उजागर करने के लिए, उस मूवमेंट को बल देने के लिए ये हमारा कल का जो प्रोग्राम है उसको हम लोग सुचारू ढंग से शांतिपूर्वक निर्वाह करेंगे। सर परिचय? हाँ जी, आपका नाम और परिचय? मेरा नाम तेजिंदर सिंह बल, मैं वेस्ट बंगाल किसान कोऑर्डिनेशन का कन्वीनर हूँ और हमारे साथ जितने भी लोग हैं सभी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से और किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी से जुड़े हुए हैं। और इस आज जो सिख लोग आए थे किस लिए आए थे सर? जी, अभी एक डेलीगेशन वेस्ट बंगाल किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी का हमसे मिला है। उनकी कुछ फार्मर एजुटेशन से रिलेटेड कुछ डिमांड्स हैं। उन्होंने एक ज्ञापन हमको सौंपा है
वो हम लेके गवर्नमेंट के साथ में जो भी अप्रोप्रिएटली जो भी हमें करना होगा हम उससे कोशिश करेंगे। सर दूसरा सवाल, कोरोना महामारी के इस दौर में कई ऐसी सामाजिक संस्थाएं हैं जो लगातार काम कर रही हैं, बेहतर काम कर रही हैं, लोगों की मदद की जा रही है इन संस्थाओं की तरफ से। पश्चिम बंगाल में जामुड़िया में एक संस्था है, जामुड़िया वेलफेयर अंजुमन सोसाइटी, संस्था की तरफ से लगातार लोगों की मदद की जा रही है। ऑक्सीजन के माध्यम से, सैनिटाइजर के माध्यम से और दूसरे उपकरणों की मदद से लोगों की मदद की जा रही है, लोगों का सहयोग किया जा रहा है। और इस संस्था के संचालक मीर आजम खान से हमारे संवाददाता ने खास तौर से बात की। आप इन दृश्यों में देख सकते हैं कि एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया यहाँ। इस कार्यक्रम के दौरान नवनिर्वाचित विधायक हरिराम सिंह मौजूद थे और उनके अलावा यहाँ के थानेदार, जामुड़िया थाने के थानेदार भी मौजूद थे, संजीव दे, और भी कई गणमान्य लोगों की मौजूदगी यहाँ देखी गई। और इन गणमान्य लोगों को यहाँ संस्था की तरफ से सम्मानित किया गया और इसके बाद जानकारी दी गई पत्रकारों को कि संस्था के माध्यम से लोगों की लगातार मदद की जा रही है। अगर किसी को अचानक ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो संस्था उसकी मदद करेगी। संस्था की तरफ से ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है, ऑक्सीजन के सिलेंडर यहां रखे गए हैं और भी तमाम तरह की चीजें यहां मौजूद हैं जिससे लोगों की मदद की जा सकती है। সকলকে আমার তরফে নমস্কার। বর্তমান যে করোনা পরিস্থিতি রয়েছে, প্রত্যেক দিনের পেপার আর টিভির খবর খুললেই যেটা প্রথমেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, কোনো না কোনো দিন কেউ না কেউ মারা যাচ্ছে এই অক্সিজেনের অভাবে। তো সেই জায়গা থেকে, সেই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে আজকে জামুড়িয়া বা এই অঞ্জুমান কমিটি যে উদ্যোগ নিয়েছে, আমি তাকে সাধুবাদ জানাই যে তারা অক্সিজেনের ঘাটতি পূরণ করার জন্য জামুড়িয়াবাসীর কথা ভেবেছে এবং এরকম একটা উদ্যোগ নিয়েছে। তার সঙ্গে সঙ্গে আমি আরও ধন্যবাদ জানাই এমএলএ সাহেবকে, যিনি এইমাত্র বললেন যে করোনা পরিস্থিতিতে উনি কী কী প্রিকশনগুলো নিয়েছেন। যে সমস্ত গরিব মানুষ রয়েছে তাদের বিনা পয়সায় চিকিৎসা, ওষুধ সাপ্লাই, এই যে উদ্যোগ, এটা সত্যিই কৃতিত্বের দাবি রাখে। আমরা আশা করব আগামী দিনে আপনারা সবাই কিছু না কিছু করে সবাই এগিয়ে আসবেন, যাতে করে জামুড়িয়াবাসী ভালো থাকে। জামুড়িয়া থানার পক্ষ থেকে সব রকমভাবে আপনাদের দিকে সহযোগিতা থাকবে। আর অঞ্জুমান কমিটির কাছে আমার একটা রিকোয়েস্ট রইল যে এই যে আপনারা যে উদ্যোগ নিয়েছেন, এই অক্সিজেন সিলিন্ডার কোন নাম্বারের মাধ্যম থেকে পাওয়া যেতে পারে, কোন নাম্বারে মানুষ ফোন করলেই সহযোগিতা পাবে, সেই নাম্বার আপনারা সবাই সব রকমভাবে প্রচারটা করুন। প্রথমত তো আমাদের যে দুটো হসপিটাল রয়েছে, আমাদের আখনপুর এবং বাহাদুরপুর, এই দুটো জায়গাতে আপনারা নাম্বারগুলো বিএমওইতে সার্ভ করে দেবেন। কারণ যে মরিজ যায় তারা প্রথমে হসপিটালেই যায়, তো সেখান থেকে যাতে সঙ্গে সঙ্গে সেই সুবিধাটা তারা পেতে পারে। এবং তার সঙ্গে সঙ্গে এই নাম্বারটা আমাদের যে লোকাল মিডিয়া গ্রুপগুলো রয়েছে, সবাই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ রয়েছে, সেই গ্রুপে আপনারা দিয়ে দেন যে ফ্রি অক্সিজেন ফেসিলিটি, কন্ট্যাক্ট পার্সন অমুক, এই নাম্বার দিয়ে দিলেন। এটা সকলের নলেজে থাকবে, তাহলে এই সুবিধাটা সবাই পেতে পারে। আমাদের এমএলএ সাহেব মাত্র বললেন যে ব্লক অফিস থেকে হচ্ছে। আমি বলবো যদি কোনো দায়িত্ববান লোকের নাম দিয়ে এবং নাম্বার দিয়ে সেটা প্রচার হয়ে যায়, তাহলে সব মানুষ সেই জায়গাটা যোগাযোগ করে সবাই আসতে পারেন অফিসে, যে এই অফিসে গিয়ে যোগাযোগ করবো। কারণ নাম দিয়ে, দায়িত্ববান কারোর নাম দিয়ে যদি এটা প্রচার করে দেওয়া যায়, তাহলে সবাই সেই সুযোগ সুবিধাটা পেতে পারে। বেশি কথা বলছি না, আজকে আমি এমনি ব্যস্ত আছি আমরা ঝড়ের প্রিপারেশন নিয়ে। সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে, অঞ্জুমান কমিটিকে আমার ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করব। जामुड़िया वेलफेयर अंजुमन की ओर से जो नेक काम किए जा रहे हैं, सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं, इसके लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? जामुड़िया वेलफेयर अंजुमन 1996 में इसका ये इक़्तिदार में है और उसके बाद से छोटा बड़ा हर काम कर रहा था। ये जामुड़िया वेलफेयर अंजुमन का ही देन है जो आज आप जामुड़िया बाजार में देख रहे हैं, काजी नजरुल उर्दू हाई स्कूल, जो कि अभी हाई हो गया है, तो ये जामुड़िया वेलफेयर अंजुमन का ही देन है।
और साथ साथ आज जमुड़िया वेलफेयर अंजुमन के पास 1.5 बीघा अपना ज़मीन है, जो कि अभी कोविड से पहले हम लोग बाउंड्री करा रहे थे, कुछ बाउंड्री का काम रह गया। कोविड पीरियड में लास्ट ईयर में भी हम लोगों ने बहुत काम किया अल्हम्दुलिल्लाह के मास डिस्ट्रीब्यूशन, फूड किट, उसके बाद सैनिटाइज, मोहल्ला सैनिटाइज, यहाँ तक के जमुड़िया वेलफेयर अंजुमन और जमुड़िया चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मिल करके झांझरा एरिया को हम लोग सैनिटाइज किए थे। तो आज भी हम लोगों ने सोचा कि इस पीरियड में जो कोरोना चल रहा है इतना जबरदस्त और ऑक्सीजन के लिए पूरा हाहाकार मचा हुआ है। आए दिन टीवी में, न्यूज़पेपर में, ऐसे ही मैसेज में, व्हाट्सएप में देख रहे हैं हम लोग कि भाई ऑक्सीजन के चलते आदमी का मौत हो रहा है, तो क्यों ना हम लोग कुछ ऐसा काम करें ऑक्सीजन के लिए कि जिससे पब्लिक को जो नीडी पर्सन है, मेडिकल नीडी पर्सन है, आदमी के पास पैसा रहते हुए ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, तो जिसको जरूरत होगा उसको हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट दें। तो इसमें हमारे जितने भी यहाँ के लोकल संस्था है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मस्जिद कमेटी, आपको कब्रिस्तान कमेटी, बाजार कमेटी, हेल्पिंग हैंड, जमुड़िया हेल्पिंग हैंड, दिलदार भाई का, ये सब मिल करके मतलब ये है कि भाई हम लोग सबको वादा किया कि भाई हम लोग आपको सहयोग करेंगे, आप लोग आगे बढ़िए। तो इसलिए आज हम लोग प्रोग्राम किए थे। इस प्रोग्राम में हमारे थाना के ओसी साहब, हमारे यहाँ 44 साल के बाद जो विधायक हुए हरे राम सिंह जी, वो भी आए हुए थे, उनका भी बहुत बड़ा सहयोग है हम लोग के साथ। उम्मीद करते हैं आगे भी सब रहेगा। कोविड के दौरान क्या क्या सेवाएं दी जा रही है? कोविड के दौरान देखिए अभी हम लोग के पास ये ऑक्सीजन का है, मास्क है, सैनिटाइज है, आपको ये ऑक्सीमीटर है, आपको थर्मा ये है करने का, डायबिटीज चेक करने का, ये सारा जो मतलब प्राइमरी मेडिकल सेवा क्या निःशुल्क रहेगी? हाँ, सेवा मुफ्त में, फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके लिए कोई कॉस्ट नहीं लगेगा, सिर्फ आप अपना ले जाइए और फिर वापस कीजिए। ये जिम्मेदारी लेने वाला का है, आप पहुंचाने का है। कितने डेट में हमारे पास 5 बड़ा सिलेंडर है और 3-4 अभी आने वाला है बड़ा सिलेंडर। तो हम लोग अभी हेल्थ सेंटर, जमुड़िया अक्खलपुर हेल्थ सेंटर, बहादुरपुर हेल्थ सेंटर, बाजार में, थाना में, ये हम लोग नंबर है, आप चाहे तो इस नंबर को नोट कर लें। बाकी जमुड़िया वेलफेयर अंजुमन के इसमें भी नंबर है, हम लोग अपने लेटर पैड में भी नंबर देंगे। और मेरा परिचय मीर आजम खान, जमुड़िया वेलफेयर अंजुमन सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट कलकत्ता मामला। দেখুন, মানুষ যখন জন্মে তারপরে যখন নিজের জন্য কাজ করে, জওয়ান হলে ছেলে মেয়ে পরিবার জন্য কাজ করে, বহুত কম লোক আছে যে সমাজের জন্য কাজ করে। আজকে যে কাজ খান সাহেব এখানে শুরু করেছেন, চেম্বার অফ কমার্স से हेल्प নিয়েছেন, আরও সামাজিক সংস্থা से हेल्प নিয়েছেন, এইটা আজকে সময় করোনা কালে উপযুক্ত সময় ইনি কাজ শুরু করেছেন। এটা খুব ভালো। আমরাও বলেছি যে এই যে বিধায়ক আমাকে আপনারা করেছেন, আমিও সহযোগ করব। যখন দরকার পড়লে জমুড়িয়াবাসী জন্য আমি রেডি আছি, কাজ করব। কাজ করবার জন্য আমাকে মানুষ ভোট দিয়ে 5 বছর জন্য এখানে চুনাव করেছে, সেই জন্য ভালো কাজ। আমরা জগৎ জগৎ কাজ শুরু করেছি। আমরা ফ্রি মেডিসিন জন্য ব্যবস্থা করেছি ব্লক অফিসে। আপনাদের জানকারি হলে প্রেসক্রিপশন দিয়ে পাঠাই দিবেন, ফ্রি আমরা ওষুধ দিব। আপনার বাকি যে ক্লাবকে আমরা টাকা দিয়েছি, দিদি 5 লাখ টাকা করে দিয়েছে, ক্লাবগুলোর সঙ্গে আমি কথা করেছি, ওরাও হেল্প জন্য রেডি আছেন। গ্যাস অক্সিজেন সিলিন্ডার জন্য ওনাও রেডি আছেন। প্রত্যেক ক্লাব আমাকে হেল্প করছে, সেই জন্য আমি জমুড়িয়াবাসীকে তহে দিলে শুক্রিয়া আদায় করছি। আরেকটা বিষয় হচ্ছে আপনার জামুড়িয়া দরবাটা ঘাট, যেখানে আপনার বর্ষা এলেই ওই পারে মানুষ বহু পরিবেশ শহরে ভেতরে কাজ করতে হয়। বর্তমানে যে আজকে দুর্যোগ অস্থায়ী পুরো ভেঙে গেছে, এই বিষয়ে কী বলবেন? দেখুন,
আপনারা আগেও দেখেছি এখন যে রকম আমার সরকার উদ্যোগ নিয়েছেন, দিদি রাতভর কন্ট্রোল রুমে বসেছে, আমাদেরকে নির্দেশ আছে বাড়িতে বসবে না, নদী ধারে যত গ্রাম আছে গ্রামে যাবে, লোকের কষ্ট দেখবে, কোই অসুবিধা হলে আমাকে বলবে। আমার পুলিশ প্রশাসন রেডি আছে, কাজ শুরু করে দিয়েছে। সেই জন্যে ধর্মডং ঘাট জন্যেও আমরা চিন্তা ভাবনা করেছি, ওই ঘাটটা আমরা পুল করবার জন্য ব্যবস্থা আমি চেষ্টা করছি, ওখানে পুল হয়ে যায়। আর লোকজনে তো আমরা রেডি আছি। ওখানে আমার ব্লক প্রেসিডেন্ট আমার আর আমাদের ওখানে অবজারভার আছে বিল্ডার, এরা যাচ্ছে নদী ধারেই থাকবে। আমি ব্লক 2-এ নদী ধারেই থাকবো। এক গ্রাম আছে, গ্রামে দেখবো, কোনো প্রকারকে কষ্ট হয় নাই। কালকে আমরা তিরপাল নিয়ে গাড়িতে সব আমার ক্যাডার বলা যাবে, যাকে দরকার হলে আমরা তিরপাল দিব, যে অসুবিধা হবে সব কাজ দেখবো, এই আমরা ঠিক করেছি। আরেকটা বিষয় হচ্ছে জামুড়িয়া বাজার যে জামটা হচ্ছে সকাল থেকে 10টা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে, ব্যাপক আপনার বড় গাড়িও ঢুকছে, প্রশাসন উদার, লোকাল পুলিশ উদার, কী বলবেন? না দেখুন, এখন তো 20-22 দিন আমি এমএলএ হচ্ছে, এটা আজকে তো বিমারি নাই, আজকে তো জাম হচ্ছে না, বহু দিন থেকে জাম হচ্ছে। এই জন্য পুলিশ প্রশাসনকে নিয়ে, আমি চেম্বার অফ কমার্সকে নিয়ে, আমি এখানে কিছু সংস্থা আছে ওকে নিয়ে আমরা বসবো, কী করে জাম সমাপ্ত किया যায় তার ব্যবস্থা আমরা করব। একটু টাইম দেন, এখন তো 20 दिन হলো। कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के बराकर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में वैक्सीनेशन का काम तो चल रहा है, लोगों को वैक्सीन तो दिए जा रहे हैं, लेकिन यहां के लोगों का आरोप है कि घंटों लाइन में खड़े रहने के बाद उन्हें वैक्सीन मिलता है, जबकि बाहर से कुछ लोगों को बुलाकर यहां वैक्सीन दे दिए जाते हैं। इस तरह के गंभीर आरोप लग रहे हैं। इस आरोप के बाद स्थानीय तृणमूल कांग्रेस के नेता समीर घोष यहां पहुंचते हैं और यहां अधिकारियों से बातचीत करते हैं। आप देख सकते हैं कि अधिकारियों से उन्होंने बातचीत की और यहां के जो प्रभारी हैं डॉक्टर अनिर्बान राय, उनसे भी उन्होंने फोन लाइन पर बातचीत की और जानकारी ली, लेकिन उनका कहना है कि अनिर्बान राय की तरफ से सहयोग नहीं किया जा रहा है। वह जो जानकारी दे रहे हैं वह ठीक नहीं है और उनका व्यवहार भी ठीक नहीं है, इस तरह का आरोप भी लग रहा है। आप देख सकते हैं दृश्यों में कि यहाँ किस तरह से इस मामले को लेकर लोगों में नाराजगी है और नाराजगी के आलम में लोग यहाँ पे पहुंचे और लोग जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। আমার কাছে তো লিস্ট পাঠানোর জন্য যে কালকে দুজন এসেছিল, বলল আমরা আপনারা ভ্যাকসিন বিক্রি করে দিচ্ছেন। বললাম যাও লিখিত কমপ্লেন যা কিন্তু বলতেই পারে। হ্যাঁ অবশ্যই বলতে পারে। আপনার কাছে কিন্তু ডাটা মেনটেন হবে নিশ্চয়ই। ডাটা মেনটেন কি প্রত্যেক দিনের জিনিস, প্রত্যেক দিনে মুহূর্তে যেটা দিলাম সেটা সঙ্গে সঙ্গে দিল্লি পর্যন্ত। তার মধ্যে কিন্তু আমাদের কাছে দেখুন, আমরা এখানে দাঁড়িয়ে আছি সেই জন্য, কেন লোকাল লোকেরা কি আছে তারা বলছে কি যারা পোস্টে আছে একটু হাইয়ার তারা ক্লারিফিকেশন সবারই কাছে আছে। এখন পেপারেই লোকে দেখতে পাচ্ছে যে এখন সুপার স্প্রেডারদের দেওয়া হচ্ছে, আজকে স্পেশাল গোষ্ঠী করে দেওয়া হচ্ছে। তো সুতরাং এই জিনিস তো মিডিয়াতে বলেই দিচ্ছে, এটার জন্য তো আমাকে আলাদা করে বলার কোনো। এবার আপনার এই কমিউনিকেশন গ্যাপটা কোথায় হচ্ছে? আজকে ধরুন আমার সবজি মার্কেটের যে লোকটা আছে, সেই লোকটা কিন্তু ঘুরে বেড়াচ্ছে যে আমি ভ্যাকসিন নেব, আমি কোথায় নামটা এন্ট্রি করব এবং কিভাবে করব, সেই লোকটা কিন্তু ভটকে বেড়াচ্ছে। আদারওয়াইজ আমরা যেটা খবর পাচ্ছি কিছু শিক্ষিত লোক, টেম্পোওয়ালা ড্রাইভার মিনি বাস অ্যাসোসিয়েশনের নাম দিল, 5 জন মাত্র আসলো। না অটো ড্রাইভার যারা আছে, অটো তো আমাদের এখানে তো সব থেকে বেশি অটো চলে, এবারে অটো ড্রাইভারদের ইয়ে পাচ্ছে না। ওদের গোষ্ঠী অনুযায়ী আমাদের এই একা ইউনিয়ন করতে হবে। एक तरफ कोरोना महामारी और दूसरी तरफ चक्रवाती तूफान यास, लोगों में काफी डर है। रानीगंज से हमारे पास खबर आ रही है, रानीगंज में इन दोनों मामलों को लेकर लोगों में काफी डर है, लेकिन इस डर को दूर करने के लिए निकल पड़े यहाँ के नवनिर्वाचित विधायक तापस बनर्जी और आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के प्रशासनिक बोर्ड
के सदस्य पूर्ण शशि राय, और इन लोगों ने यहाँ के स्थानीय जनता से, स्थानीय लोगों से बातचीत की और उन्हें ढांढस बंधाया और उन्हें ये विश्वास दिलाया कि इन दोनों समस्याओं से हम बहुत जल्द ही निजात पा जाएंगे। आपको बता दूं कि यहाँ तैयारी की गई थी, कोरोना महामारी को लेकर काफी जोर शोर से तैयारी भी की गई है और चक्रवाती तूफान से बचने के लिए भी तैयारी की गई और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भी जाने को कहा गया, पहुंचाया भी गया। और आपको बता दूं कि ये एक स्कूल है रानीगंज का, रानीगंज हाई स्कूल। रानीगंज हाई स्कूल में सुरक्षित स्थान समझकर इसे यहाँ पर बहुत सारे लोगों को यहाँ रखा गया और उनके भोजन की भी व्यवस्था यहाँ पे करवाई गई है प्रशासन की तरफ से। और खुद विधायक तापस बनर्जी यहाँ पे मौजूद रहे और उन्होंने यहाँ के आकर लोगों से बातचीत की और यहाँ उन्होंने जानकारी ली कि यहाँ जो लोग हैं उन्हें ठीक तरह से भोजन दिया जा रहा है या नहीं। मैं हूं जाहिद अनवर और आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। इस वक्त मैं मौजूद हूं रानीगंज के हाई स्कूल पर, जहां सेफ सेंटर में जो लोगों को रखा गया उसके लिए खाना को यहाँ पे तैयारी की गई। और यहाँ पे हमारे साफ तस्वीरों में देख पा रहे हैं, यहाँ पे रानीगंज के विधायक श्री तापस बनर्जी और पूर्ण शशि राय और एसपी तथागत पांडे जी भी यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे लोगों को खाना दी जाएगी, हर सुविधा दी जा रही है, साथ में लोग यहाँ पर ही उपस्थित भी है और क्या क्या यहाँ पे सहयोग दिया जाएगा हम आपको दिखाएंगे खास बात इंडिया में। तो बने रहे हमारे साथ, खास बात इंडिया। मैं जाहिद अनवर। নিজেরাই উদ্যোগ নিয়েছে। গতকাল রাত্রি থেকে যেখানে যেখানে বিপদের আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল, যাদের কাঁচা বাড়ি আছে তাদের আশঙ্কা করা হয়েছিল আবহাওয়াবিদদের কাছে আগাম খবর পেয়ে যে এইসব বাড়িগুলো ড্যামেজ হতে পারে। তার জন্য গতকাল আগাম সতর্কতা নিয়ে তাদের সবাইকে রানীগঞ্জে 19টা স্কুলে, বিভিন্ন স্কুলে স্থানান্তরিত করা হয়েছে এবং কর্পোরেশন থেকে কাল রাত্রেও খবর দেওয়া হয়েছে। আজকেও কর্পোরেশন থেকে ভাত ডিম দেওয়া হচ্ছে আজকে এবং রাত্রেবেলা দেওয়া হবে। কিন্তু আমরা দেখছি আকাশ পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে আর যা খবর পাওয়া যাচ্ছে আর বোধহয় সম্ভাবনা নেই। তো আমরা রাত্রেবেলা পর্যন্ত এদের রেখে এরা কাল সকালে নিজে নিজ জায়গায় চলে যাবে। এইটা কর্পোরেশন যুদ্ধকালীন তৎপরতায় আমাদের যিনি চেয়ারপারসন আছে অমর চ্যাটার্জি এবং তার মেম্বার পূর্ণ শশী রায় ওখানে উদ্যোগ করে আজকে এই খাবারটা আজকে দেওয়া হচ্ছে, তাদের রাখার ব্যবস্থা হচ্ছে। স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন তারা এগিয়ে এসছে, স্থানীয় সমাজকর্মীরা এগিয়ে এসছে এইসব মানুষগুলোকে এই ব্যবস্থা করার, যাতে কোনো মানুষ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর যে নির্দেশ বা তার যে পরামর্শ যে আমরা যে এলাকায় থাকি, যে এলাকায় জনপ্রতিনিধিত্ব করি, সেই এলাকায় কোনো মানুষের জন্য এই একটা বিশাল বিপদ যে আসছে সেখানে যেন কেউ বিপদগ্রস্ত হয়ে না পড়ে, তার জন্য আগাম সতর্কতার সঙ্গে করা হচ্ছে এবং এটা ফলো আপ কাজ করা হচ্ছে। কর্পোরেশন আধিকারিকরা খুব কাজ করছেন, গতকাল রাত্রি থেকেই করছেন। প্রায় 1900 লোকের ব্যবস্থা করা হয়েছে 19টা সেন্টারে। আমাদের পান্ডে সাহেব আছেন ডিসিপি, তিনিও এই ব্যাপারটা এসিপি, ইনিও ব্যাপারটা মনিটরিং করছেন সমস্ত অঞ্চলে। রাতে শুধু এটা নয়, বল্লভপুরও আছে, ওইখানেও জল ছাড়লে বল্লভপুর বা নুপুরে যখনই দামোদর থেকে জল ছাড়ে বা আমরা মাইথন থেকে জল ছাড়ে, ঝাড়খণ্ডে প্রবল বর্ষণ হলে দামোদরে জল ছাড়া হয়, সেই জল 4 ঘন্টা পর এই নিচে এলাকাকে প্লাবিত করে। সেই যে থেকে যে আপনারা সতর্ক থাকুন, সচেতন থাকুন, যদি কোনো অসুবিধা মনে করেন থানাকে ফোন করবেন। কর্পোরেশন पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य की हालत बिगड़ती जा रही है। उन्हें कोलकाता के एक निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। वह कोरोना पॉजिटिव है, उनकी पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव है और बुद्धदेव भट्टाचार्य का इलाज चल रहा है। चिकित्सक खासे चिंता में है और चिकित्सक लगातार उनके इलाज में लगे हुए हैं। बहरहाल उनकी स्थिति स्थिर बनी हुई है, लेकिन उन्हें एक निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। आगे भी हम आपको खबरें देते रहेंगे, आप तक खबरें पहुंचाते रहेंगे, आपको अपडेट करते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहें। नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.